हेलो एवरीवन। आज है 24 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा, चीनी नागरिक वीज़ा बहाल, न्यायमूर्ति को हटाने की प्रक्रिया हो गई है शुरू। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि ये 2 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं या फिर जाने वाले हैं, उनके बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। हाल ही के 2 दिवसीय यात्रा 23 से 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम लंदन की, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर जो हैं वो जाएंगे। यात्रा का जो विवरण है वह उसके बारे में देखें तो लंदन यूनाइटेड किंगडम 23-24 जुलाई 2025 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में जो है यात्रा के लिए गए हैं। अगर उनके उद्देश्य देखें तो भारत और जो ब्रिटेन है उनके बीच में जो आर्थिक और जो रणनीतिक साझेदारी है उसको और अधिक मजबूत करना, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच में एक मुक्त जो व्यापार है उसके समझौते पर चर्चा करना जो है इस यात्रा का मकसद है। अगर इसकी जो गतिविधियां हैं वह देखें तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो हैं उनके साथ में द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें कि किंग चार्ल्स जो तृतीय हैं उससे मुलाकात हुई, और जो भारतीय डायस्पोरा द्वारा गर्मजोशी हैं उनसे जो है उनका स्वागत किया गया। दोपहर 2:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता और शाम को 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और अगर इसके महत्व को जाने तो यह यात्रा जो है भारत यूके व्यापार को 2030 तक 120 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं वहां तक बढ़ाने और रक्षा व्यापार और जो रोजगार हैं उनको सर्जन करने जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें जो सहयोग है उसको केंद्रित करना थी। जो मालदीव यात्रा रहेगी मोदी जी की, अगर उसका विवरण देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह 25 या 26 जुलाई को जो है 2025 के अंदर जो है मालदीव की यात्रा के लिए जाएंगे। भारत और जो मालदीव हैं उनके बीच में जो रणनीतिक और जो आर्थिक सांस्कृतिक संबंध हैं उनको मजबूत करना है इस यात्रा का मकसद। जो विशेष रूप से हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना है। और अगर इसकी जो मुख्य गतिविधियां देखें, जैसे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्यों विशिष्ट है, या फिर इसका विवरण जो है वो सीमित है या फिर असीमित है। जो द्विपक्षीय वार्ता है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू उनके साथ बैठक, जिसमें द्विपक्षीय जो व्यापार, रक्षा सहयोग हुआ या फिर जो क्षेत्रीय स्थिरता है उस पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। यह परियोजना जो है उसका उद्घाटन समीक्षा को देखें तो भारत द्वारा जो वित्त पोषित विकास परियोजनाएं हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचा हुआ, स्वास्थ्य हुआ और जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उनमें जो परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करना भी जो है इस यात्रा में एक उद्देश्य रहेगा। लोगों से लोगों का संपर्क, जो मालदीव है उसमें भारतीय जो डायस्पोरा और जो स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ बातचीत, और क्षेत्रीय सुरक्षा जो है वो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा जो है इसका मकसद है। क्योंकि मालदीव इस क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर इसके महत्व की बात करें तो मालदीव जो है भारत का एक इम्पोर्टेंट समुद्री पड़ोसी है, और यह यात्रा जो है भारत की जो सागर नीति है, यानी कि जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स है उसमें बढ़ावा देती है। हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें मालदीव के साथ संबंधों में जो है बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उसके बाद भी जो ये यात्रा है वह दोनों देशों के बीच में जो विश्वास है और जो सहयोग है उसको पुनर्जनन करने का प्रयास के रूप में जो है हम देख सकते हैं। भारत द्वारा जो मालदीव है उसको दी जाने वाली जो आर्थिक और तकनीकी सहायता है
जैसे कि बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं और जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग है, इस यात्रा का केंद्र बिंदु हो सकता है। अगर इसी संदर्भ में देखें तो यह यात्रा जो है पीएम मोदी की जो हाल ही की 5 देशों की यात्रा है उसका हिस्सा थी, जिसमें त्रिनिदाद और जो टोबैको, घाना, सिंगापुर और जो यूके है वो शामिल थे। जो मालद्वीपीय यात्रा है यह क्षेत्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए जो है रणनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और इसके अतिरिक्त जानकारी देखें तो स्रोतों की जो सीमा है, जैसे कि विशिष्ट गतिविधियां जो हैं उनका विस्तृत विवरण अभी सीमित है, क्योंकि जो उपलब्ध जानकारी है उसमें हमें ज़्यादातर लंदन यात्रा पर ध्यान केंद्रित है। हालांकि जो सोशल मीडिया है जैसे कि एक्स है उस पर यह उल्लेख किया गया है कि पीएम मोदी जो है 25 जुलाई को मालदीव के लिए रवाना हुए हैं होंगे। और जो ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो जो पीएम मोदी की पिछली मालद्वीपीय यात्रा थी वो 2019 में भारत ने मालदीव को विकास सहायता और जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सहायता की घोषणा जो है वो की थी। इस यात्रा में भी इसी तरह की घोषणाएं या फिर जो समझौते हैं वह संभावित हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो है आफ्टर 5 years गैप इंडिया रिज्यूम्स टूरिस्ट वीज़ाज फॉर चाइनीज़ बॉर्डर मीटिंग हेल्ड टू। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? भारत ने 5 साल बाद जो चीनी नागरिक हैं उनके लिए पर्यटक वीज़ा बहाल करने की घोषणा की है। बीजिंग में स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके अनुसार 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर पर्यटक वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रक्रिया जो है कोविड-19 जो महामारी थी और जो 2020 के गलवान संघर्ष है उनके बाद से बंद कर दी गई थी। जो चीनी नागरिक हैं बीजिंग, शंघाई और जो ग्वांगझू हैं उनके भारतीय वीज़ा केंद्रों में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस कदम को जो भारत और चीन दोनों देश हैं उनमें संबंधों के जो सुधार हैं और जो सीमा पार यात्रा है उसको बढ़ावा देने की सकारात्मक प्रयास जो है उसके रूप में देखा जा सकता है। और जो ये आवेदन होगा वीज़ा के लिए वह प्रक्रिया क्या रहेगी? जो चीनी नागरिक हैं वह 24 जुलाई 2025 से ऑनलाइन जो पर्यटक वीज़ा है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है बीजिंग, शंघाई और जो ग्वांगझू है उनमें स्थित जो भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र हैं, इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन जो सेंटर्स हैं उनके माध्यम से जमा की जा सकते हैं। आवेदन के लिए अगर आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल है उसका उपयोग करना होगा। जो आवश्यक दस्तावेज हैं क्या क्या रहेंगे? वैध पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की वैधता और 2 जो हैं खाली पेज होने चाहिए। हाल ही की जो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। यात्रा का उद्देश्य देखें तो यह यात्रा जो है कार्यक्रम और जो वित्तीय स्थिति है उसका प्रमाण है, जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट हुआ, अन्य दस्तावेज जैसे होटल बुकिंग या फिर जो निमंत्रण का पत्र है, यह सब भी लागू हो सकते हैं। वीज़ा जो है कितने प्रकार का होगा और उसकी अवधि क्या रहेगी? पर्यटक वीज़ा सामान्य रूप से 6 महीने तक की वैधता के लिए जारी किया जा सकता है, जिसमें एकल या एकाधिक प्रवेश जो है उसका विकल्प हो सकता है। वीज़ा की अवधि और जो शर्तें हैं वह आवेदन के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। जो इसका प्रोसेसिंग का समय होगा वह जो है सामान्य वीज़ा आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 से 7 जो कार्य दिवस हैं वह लग सकते हैं, लेकिन यह जो दूतावास है इसके कार्यभार हुआ या फिर जो आवेदन की जटिलता है उस पर निर्भर करता है। शुल्क देखें तो जो वीज़ा शुल्क है उसकी जानकारी के लिए जो आवेदक हैं उनको आधिकारिक जो वेबसाइट संबंधित वीज़ा केंद्र हैं उनसे संपर्क करना होगा, क्योंकि जो शुल्क की अवधि है और जो वीज़ा के प्रकार हैं उनके आधार पर अलग अलग हो सकता है। अगर महत्वपूर्ण नोट देखें तो यह निर्णय जो है
कोविड-19 और 2020 का जो गलवान संघर्ष है, उसके बाद भारत चीन के जो संबंध हैं उनमें सुधार के हिस्से के रूप में लिया गया है। जो आवेदक हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे केवल जो आधिकारिक वीज़ा पोर्टल या फिर जो अधिकृत केंद्र हैं उनके माध्यम से आवेदन करें और किसी भी जो अनधिकृत एजेंडे हैं उनसे बचें। वीज़ा की स्वीकृति जो है वह भारतीय दूतावास या जो वीज़ा केंद्र है उसके विवेक पर निर्भर करती है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वो है क्रैश रो एससी टू सेटअप बेंच टू हियर जस्टिस वर्मा प्लीज़। यह न्यूज़ जो है चर्चा में क्यों है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायमूर्ति को हटाने की प्रक्रिया जो है उसको हम महाभियोग के रूप में जानते हैं। उसे जो है महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 154(4) है और जो अनुच्छेद 218 है उसके तहत वर्णित किया गया है। यह प्रक्रिया जो है केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर जो असमता है उसके आधार पर शुरू की जा सकती है। यह एक जटिल और कठोर प्रक्रिया है जिसे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर प्रस्ताव की शुरुआत देखें तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसद या फिर जो राज्यसभा है उसमें कम से कम 50 जो सांसद हैं उसके हस्ताक्षर के साथ निष्कासन का जो प्रस्ताव है वह पेश किया जाता है। प्रस्ताव को लोकसभा के जो अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको सौंपा जाता है। प्रस्ताव की जो स्वीकृति देखें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो राज्यसभा के सभापति हैं प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। यदि स्वीकार किया जाता है तो जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जो समिति है वह गठित की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक जो है प्रतिष्ठित जो न्यायविद हैं। ये तीनों उसके अंदर जो है शामिल होते हैं। अगर जांच प्रक्रिया देखें तो जो समिति है आरोपों की जांच करती है और जो न्यायमूर्ति है उसको अपना बचाव का अवसर देती है। जांच के बाद जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट को जो है सभापति या फिर जो अध्यक्ष हैं उनको सौंप देती है। अगर संसदीय मतदान देखें तो यदि समिति जो है न्यायमूर्ति को दोषी पाती है तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है, अर्थात जो सदन की कुल सदस्यता है उसका बहुमत और जो उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके कम से कम 2/3 का समर्थन जो है वो होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति का आदेश दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित जो है प्रस्ताव को पारित होने के बाद इसे जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर अंतिम आदेश जारी कर जो है न्यायमूर्ति को पद से हटा देते हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारत में अब तक जो है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके मामले में भी यह प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि जस्टिस जो सोमेई जैन 2011 में महाभियोग की प्रक्रिया जो है उन पर शुरू की गई थी, लेकिन उन्होंने जो है तुरंत ही इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया था, जिस कारण जो ये प्रक्रिया थी वह जो है बीच में ही जो है वो रह गई। हाल ही के उदाहरण देखें तो जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद में प्रक्रिया शुरू होने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इनका जो है अभी तक कोई भी स्पष्ट प्रमाण जो है हमें देखने को नहीं मिलता। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।